नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल तक बढ़िया पढ़ाई चल रही थी सभी की, L1 L2 वालों की, लेकिन कल के बाद में कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। और आज के इस वीडियो में साथियों L2 के पद कम हुए हैं और क्या हो सकता है, आगे बढ़ने चाहिए क्या, उस पर बात करेंगे। मैं समय बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं करूंगा आप लोगों को। जैसे ही साथियों कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आता है, अशोक गहलोत जी का, कि शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षक भर्ती में 46,500 अध्यापकों की भर्ती हेतु स्वीकृति जारी की। इसमें L1 के 21,000 पद, L2 के 25,500 पद और विशेष शिक्षा के 4500 पद। अब देखो मेरी बात एक तो पूरी सुनना, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। L1 वाले सोच रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, पद बढ़ गए। L2 वालों के साथ में ये गलत हुआ है कि कम हो गए। अब देखो यहाँ पे यदि ये पहले की है, ये पहले की प्रेस नोट है, जब ये जारी किए गए थे तो तब क्या था कि देखो कुल 62,000 बताए थे, जिसमें से पहले वाले भी वो शामिल कर दिए थे। उसमें देखो ये L1 के 15,000 पद और L2 के 31,500 पद बताए थे। ठीक है, टोटल 46,500 पद बताए थे और इनको करवाने के लिए ये कर दिया था। अब कंडीशन मतलब इनको कम कर दिया गया L2 को। बात वही हुई कि आपको कहीं पे नौकरी करने के लिए रखा गया, आपको 25,000 रुपए सैलरी बोलकर रखा गया, और जब आप काम करने जाते हैं तो आपकी सैलरी को 18,000 कर दिया जाता है। भाई यही चीज यदि इलेक्शन में लागू कर दी जाए कि 200 सीट के लिए आपने विधानसभा की 200 सीट के लिए जी जान लगा के तैयारी कर दी, और जब इलेक्शन संपन्न करवाने के दिन आए कि अब इलेक्शन है, उस दिन कहते कि नहीं 120 सीटों पर ही होंगे इलेक्शन, तब क्या क्या गुजरेगी। वही कंडीशन जो है ये L2 के अभ्यर्थियों पे गुजर रही है। अब देखो L2 के लिए ये चीज है ना साथियों, L2 के लिए ही ये क्यों होता है कि सर आप तो L2 वालों को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, मैं है ना जो सही है उसके पक्ष की बात रखता हूं। चाहे पेपर लीक के समय हो तब भी मैंने पक्ष रखा था, चाहे ओबीसी आरक्षण के संबंधित बात हो तब भी मैंने पक्ष रखा था। यानी विद्यार्थी हित और जहां पे विद्यार्थियों के लिए बोलना है वहां मैं बोलता हूं। ठीक है, तो यहां पे ऐसा है कि L1 के तो देखो एक मतलब शामिल मेरिट बनती है, सब्जेक्ट अलग अलग होते नहीं। L2 वालों के लिए क्या समस्या होती है कि इनके सब्जेक्ट भी डिवाइड हो जाते हैं, इनकी अलग अलग। जैसे अब ये मान लो कि ये पद जो है अब इन्होंने कर दिए कितने, 25,500। अब इसमें भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बढ़ जाते हैं और उस पर भी वैकेंसी होती है, बहुत बड़ी टक्कर होती है, और अभ्यर्थी भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं L2 में। L1 में अभ्यर्थी कम होते हैं। हालांकि L1 वालों को कोई विरोध नहीं है इसमें, ठीक है ना। लेवल 1 वालों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई हमारे जो है ये इनके लिए ये भी बहुत अच्छे हैं, जैसे 15,000 थे ना, तो ये भी अच्छे थे, इन्होंने कभी विरोध नहीं किया लेवल 1 वालों ने। लेकिन अब बढ़ेंगे तो भी क्यों विरोध करेंगे कि हाँ 15,000 से 21,000 करें, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना भाई, बढ़ाए जा रहे हैं किसी के तो वो थोड़ी विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिनके कम किए जा रहे हैं उनका तो फिर विरोध करना हो जाता है। भाई इतनी अच्छी तैयारी चल रही थी, तो जब ऐसी चीज सामने निकल के आती है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मेरे पास भी एक कमेंट आया, जैसे कल एक विद्यार्थी का, सर ये हो गई, तो मैंने उसे पहले सर्वप्रथम यही कहा कि आप जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इन बातों पे अभी दिमाग मत लगाओ। लेकिन उसका कहना भी सही था, उसने कहा कि सर मैं तो मेरी पढ़ाई पे फोकस कर दूंगा, मुझे तो एक सीट चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो 7,000 अभ्यर्थी तो बाहर हो जाएंगे L2 के, जो इसी भर्ती में लगने वाले थे। तो यहाँ पे साथियों कई साथी कहेंगे कि ये पद यहाँ पे सृजित कर दिए, इसलिए भी ये है विशेष शिक्षा। तो जब साथियों ऐसा है कि जब 32,000 पद यहाँ पे 31,500 L2 के किए जा सकते थे, यानी कि सीटें तो अभी, और यदि देखेंगे तो सीटें तो ये तो देखो सब जानते हैं सभी कि एडजस्ट किए जा सकते हैं सीटें। अब कई जनों पता, कई ये भी कह सकते हैं कि इन्हें क्या पता कि पद कैसे सृजित किए जाते हैं या कैसे, इनको तो सिर्फ यूट्यूब पे बोलना है। तो भाई मुझे तो पता नहीं वैसे, लेकिन मुझे ये पता है कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी जब मेहनत करता है तो वो किस तरीके से संघर्ष के दौर से गुजरता है, और जब ऐसी चीजें होती है तो वो किस तरीके से खून के आंसू रोता है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं उस संघर्ष को झेल चुका हूं, मैं उन आंसुओं को बहा चुका हूं, इसलिए मैं इस दर्द को समझता हूं, इसीलिए मैं ये चीज रखता भी हूं। मुझे पता है कि दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष कहेगा कि अच्छा किया सर आपने वीडियो बनाया, एक पक्ष कहेगा कि सर आपने सही नहीं किया, ये सही नहीं है, जो हुआ वो ठीक हुआ। तो दो पक्ष हमेशा होते हैं, लेकिन मैं जो सही है उस पक्ष को रख रहा हूं कि पहले 31,500 किए थे, तो 31,500 ये L2 वाले ये नहीं कह रहे थे कि 31,500 में और बढ़ाए जाए, ये वो नहीं कह रहे थे, लेकिन कम से कम तो नहीं किए जाए। जितना आपने कमिटमेंट किया था कि इतनी भर्ती होगी, उसको कम तो नहीं किया जाए। अब विशेष शिक्षा के पद देने थे तो उसको अलग से सृजित कर देते।
अलग से सर्जित कर देते तो इनको कोई ऐतराज था नहीं, ठीक है। 15,000 पद L1 के थे, इनको भी कोई ऐतराज था नहीं। लेकिन जब यहां से कम होंगे तो फिर दिखती बात है कि कहीं ना कहीं लगता है कि ये कम नहीं होने चाहिए थे। मुझे भी लगता है, अन्य विद्वान साथी शिक्षक साथियों को भी लगेगा कि ये कम नहीं होने चाहिए। अब कई सारे विद्यार्थी कहेंगे सर ये क्या किया जाए। देखो, विरोध करने का भी एक तरीका होता है। आपको किसी भी तरीके से कानून को हाथ में लेने की या अपने भविष्य से कुछ ऐसा हो जाए वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत पावर होती है, तो आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। ट्वीट के माध्यम से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो बेरोजगार हितों के लिए जो लीडर काम करते हैं, ठीक है ना, बेरोजगार हितों के लिए जो नेता काम करते हैं, उनसे आप संपर्क करके उनके जरिए, यानी कि एक विधिवत तरीके से आपकी मांग, आपकी बात आगे पहुंचेगी तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। यदि आप छिटपुट तरीके से यदि बात को रखते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आपको संगठित होने की जरूरत है और संगठित होकर एक लीडर के माध्यम से उस बात को आगे तक पहुंचाए कि ये है। तो मुझे जहां तक लगता है ये सरकार जो है वैसे जनता हितैषी सरकार है, तो ये आप लोगों की बात को सुनेगी और आप लोगों की बात को मानेगी, ऐसी मुझे फीलिंग है, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन व्यवस्थित तरीके से ये बात आपको वहां पहुंचानी पड़ेगी। तो आंख बंद करके कि विरोध करो विरोध करो विरोध करो, वो नहीं होता है। मतलब एक रणनीति के तहत होती है ये भी चीजें। तो वहां पे साथ साथ में आपको आपकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो है अब मतलब प्राइम टाइम है आपके पढ़ने का। अब ऐसी सिचुएशन इस समय हुई है, उसका तो क्या किया जा सकता है, लेकिन ये प्राइम टाइम है साथियों। आपको अपने पढ़ाई का ध्यान रखना है। आप पूरा समय इस पे नहीं दे सकते कि हाँ यही चीज है। तो आपको अपनी पढ़ाई को पहले प्राथमिकता देते हुए इस चीज को व्यवस्थित तरीके से आगे पहुंचानी पड़ेगी कि हाँ ये चीजें साहब आपने 31,500 से वापस कम कर दिए, ये तो फिर गलत बात है। तो ये है साथियों। तो मेरे पास कल से काफी सारे मेल मैसेज आ गए कि सर इस पे आपकी क्या राय है या क्या करना चाहिए या जो। तो देखो, जो मुझे लगा है, जो व्यवस्थित एकदम सही है, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन मुझे फीलिंग यही आ रही है कि आप लोगों के ये पद वापस कर दिए जाएंगे, सही। लेकिन एक जो आपकी बात है वो आगे पहुंचनी जरूरी है। तो आपकी बात को आगे पहुंचाए तब जाके जो है वापस ये किए जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी क्योंकि नया बजट पूरा युवाओं को समर्पित है, जैसा कि संकेत दिया था सीएमओ कार्यालय से संकेत था। तो जो नया बजट युवाओं को समर्पित है, तो यहाँ पे भी युवाओं के साथ में गलत नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। तो आप एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात पहुंचाए, कहीं कोई अपशब्द गाली गलौज वगैरह किसी से नहीं करें, क्योंकि आपका भविष्य आगे पड़ा है, उसके साथ में किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बात को रखनी है। बाकी जो चीज थी मैंने स्पष्ट तरीके से बताया है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बताया है। मैंने किसी का कोई पक्ष रखा नहीं है, मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है जो होना चाहिए। जो कारण क्या है वो भी बताया, समाधान क्या है वो भी बताया। तो मेरे हिसाब से साथियों, जो जैसा और जितनी हेल्प बन सकेगी वो भी अपन करेंगे। मैं और भी कोई अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मिलते हैं साथियों अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।